नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं और उनके विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो देश की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और हम भारत को विकसित करने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ व्यवस्था को सही करना चाहिए, लेकिन उसके लिए राष्ट्र में नफरत नहीं फैलाना चाहिए। एपी कंथापुरम के छात्र शाखा एसएफ के राज्य सम्मेलन में रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया है। समस्त केरल जेम इत्थाउल उलमा के अबू बकर मुस्लियार गुट ने कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव में लिखा गया कि सत्तारूढ़ सरकार को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए देश के खिलाफ नफरत पैदा करने की जरूरत नहीं है। देश और उसकी सत्तारूढ़ व्यवस्था को दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखना चाहिए और सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए देश को बदनाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीन में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। देश में हर रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत हो रही। अस्पतालों की स्थिति पूरी तरह से चरमा गई है। सरकार कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपाने में लगी है और ये जताने की कोशिश कर रही कि सब कुछ सामान्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में डॉक्टरों को कोविड-19 से संबंधित मौत को छिपाने के लिए मजबूर किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोविड से मौत के आंकड़ों को कम रखने के लिए चाइनीज सरकार ने सेंसरशिप अलावा नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव लागू किया है। चीन में कोरोना से बेतहाशा मौतें हो रही, लेकिन सरकार नियमों में बदलाव करके डॉक्टरों को कोविड से संबंधित मौतों को छिपाने के लिए मजबूर कर रही। नियमों में बदलाव लागू किया गया है ताकि मृत्यु प्रमाण पत्रों को अपडेट करने में देरी की जा सके। चीन में अधिकारियों ने अस्पतालों के बाहर हुई कोविड मौतों की आधिकारिक गणना में जोड़ना भी बंद कर दिया है। सत्ताधारी जदयू में मची सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वे जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ आए हैं। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो किया सबने देखा है। हम लोगों ने इन्हें कितनी इज्जत दी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि इतनी किसकी सीटें आती है। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती हुए थे तब उनकी फोटो भी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ सामने आई थी। इसके बाद कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि वे जदयू छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दर्जन गांव में दूषित पानी की सप्लाई होने का आरोप लगा है। इस पानी को पीने के बाद अब तक 535 लोग बीमार पड़ चुके हैं। मामला हमीरपुर जिले के नदौन अनुमंडल के एक दर्जन गांव का है। आरोप है कि जल शक्ति विभाग ने जो पानी सप्लाई दिया था वह दूषित था। इसका सेवन करने से हर घर में 2 से 3 लोग बीमार हो गए। माना जा रहा है कि पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने के कारण लोग बीमार पड़े हैं। लोगों ने अपने परिजनों के बीमार होने के लिए एक गड्ढे के दूषित पानी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पानी की आपूर्ति कई लोगों के यहाँ की जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया हमले के खिलाफ विपक्ष ने केंद्र सरकार की चीन नीति पर फिर से पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखित बयान जारी कर चीन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि चीन मुद्दे पर मोदी सरकार DDLG की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कोई भी झूठ इस तथ्य को नहीं छिपा सकता है कि दशकों में केंद्र सरकार ने भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि मई 2020 में
लद्दाख में भारत ने 65 से 26 चौकियों पर से अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने विदेश मंत्री द्वारा चीन घुसपैठ पर दिए गए हालिया बयान को विफल चीन की नीति से ध्यान भटकाने का न्यूनतम प्रयास करार दिया है। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश 1962 में हुई थी, लेकिन विपक्ष इस तथ्य को छिपाता है और इस तरह प्रकट करता है कि जैसे कब्जा कल परसों हो रहा है। आपको बता दें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने याचिकाकर्ताओं पर पलटवार किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकार एनराम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि इस तरह वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसी के खिलाफ पत्रकार एनराम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।